औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक लेसन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से ये तीसरा लेसन है। इस लेसन में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मुख्तलिफ एंगल्स के 0 के 30 के 45 के 60 के 90 के इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद फिर हम ये सीखेंगे कि इनको याद कैसे करते हैं, क्यों अमूमन बच्चों को प्रॉब्लम होता है याद करने में। तो ऐसी मैं आपको टेक्निक आज बताऊंगा। पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ और फिर उसके बाद टेक्निक मैं आपको एक ऐसी आपके साथ शेयर करूंगा कि फॉर एवर आपको वैल्यूज़ ये याद रहेंगी। अगर वक्ती तौर पे आपको भूल जाती है तो उस टेक्निक के ज़रिए आप वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इस लेसन में डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूं कि ये जो एंगल्स हैं 0 से लेकर 90 तक, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इस टॉपिक में अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया सारा, ये वीडियो आपने देख ली पूरी की पूरी, तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में कभी आपको कोई मसला नहीं पेश आएगा। तो यूज़फुल लेक्चर होगा आज का, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरा देखेंगे और एंड तक इसको देखेंगे तो इस टॉपिक में फिर आपके लिए फॉर एवर कोई कभी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं 45 डिग्री से। 45 की हम रेशोज निकालते हैं कि 45 का साइन कितना होता है, कॉस कितना होता है, टेन कितना होता है, फिर इसी तरह सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट, ये 6 के 6 जो रेशो हैं 45 की वैल्यूज़ इनकी क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएं जिसका एक एंगल 45 का हो, और वो ट्रायंगल कौन सी होनी चाहिए, राइट एंगल, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का हो। तो ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज ये आपकी ट्रायंगल आ गई, राइट एंगल ए बी सी। सपोज कर लेते हैं सी पे 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल है, और ए पे जो एंगल है ये बन रहा है 45 का। ठीक, अब सी पे 90 का एंगल है, ए पे 45 का है, टोटल होता है 180। तो क्योंकि टोटल 180 होता है तो इसका मतलब है बी पे भी कितने का एंगल बनेगा, 45 का। किसी भी ट्रायंगल के टोटल एंगल जो होते हैं वो 180 होते हैं, उनको ऐड करें 180 आता है। तो ये 90 है, तो ए हमने सपोज कर लिया 45, तो अगर ए 45 है तो फिर बी भी कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि 45 और 45 कितने हो जाएंगे 90, और 90 प्लस करें कितना हो जाएगा 180। तो ये सबसे पहले एंगल आपने सपोज कर लेंगे। अब इसके बाद दो साइडों को हम सपोज कर लेंगे। हमें नहीं पता कि इस ट्रायंगल की जो साइडें हैं, 3 साइडें हैं ना, बेस, एटीट्यूड या परपेंडिकुलर भी आप इसको कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज, कायदा, अमूद, वतर। अब इनकी लंबाइयाँ हमें नहीं पता है, तो लंबाइयाँ हम सपोज कर लेंगे, अपनी मर्जी से हम सपोज करेंगे। लेकिन सपोज किस तरह आप करेंगे, देखें दो एंगल इसके इक्वल हैं, इस ट्रायंगल में दो एंगल ए और बी आपस में इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब है एंगल ए के सामने वाली जो साइड है बी सी, और एंगल बी के सामने वाली जो साइड है ए सी, ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम सपोज कर लेते हैं ये दोनों ए हैं, इसकी वैल्यू भी ए है, इसकी वैल्यू भी क्या है, ए। अब तीसरी साइड सिर्फ रहेगी, वतर रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज को हम मालूम कर लेते हैं, मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। मसला फिसागोरस क्या है, वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। इंग्लिश में आप कहते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एटीट्यूड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस के मुताबिक क्या होगा कि मेजरमेंट ए बी जो है इसका स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें आप, मेजरमेंट ए बी जो मेजरमेंट ए बी होल स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए सी की वैल्यू ए है और बी सी की वैल्यू भी ए है, तो इनकी जगह पे आप ए पुट करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज मेजरमेंट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर
इसके बाद ये स्केयर ख़त्म करना है तो स्केयर रूट आप ले लें, मेजरमेंट ए बी होल स्केयर, इसका स्केयर रूट, और राइट साइड में भी आप स्केयर रूट ले लें, इसका स्केयर रूट, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दिस एम्प्लाई मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू, अब स्केयर रूट अलग अलग कर लें, 2 का अलग कर लें और ए स्केयर का अलग कर लें, तो 2 का स्केयर रूट ए स्केयर का स्केयर रूट, ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाई मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, तो जो वतर है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2a। अब तीनों साइडें आपके पास मौजूद हैं, कायदा ए है, अमूद ए है और वतर अभी आपने निकाल लिया अंडर रूट 2a। तो चूंकि तीनों साइडें आपके पास मौजूद हैं, तो अब 45 के 6 रेशो आप मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम करेंगे? नंबर 1 साइन 45। अब साइन जो है वो अमूद बटा वतर के इक्वल आता है, अमूद बटा वतर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो अमूद ए है और वतर अंडर रूट 2a, वैल्यूज पुट कर दें a ओवर अंडर रूट 2a, ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे है अंडर रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1 ओवर अंडर रूट 2। नंबर 2 पे काज निकाल लें, काज 45। अब काज 45 जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, कायदा बटा वतर, कायदा ए है और वतर कितना है अंडर रूट 2a, तो a और a कैंसिल होंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट 2। नंबर 3 पे tan आ जाएगा, tan 45, tan जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, अमूद बटा कायदा, अमूद भी a है कायदा भी a है, तो ये आ जाएगा a ओवर a, इनको कैंसिल करेंगे तो ये आंसर 1 आ जाएगा। पहले 3 बेसिक्स आपने निकाल दी, बेसिक रेशो। अगले जो 3 है वो इनका रेसिप्रोकल है। तो नंबर 4 पे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट 45, वो कितना आ जाएगा कोसिकेंट 45। ये चूंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो इसको लिखे 1 ओवर साइन 45, 1 ओवर साइन 45, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन 45 की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1 ओवर अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर अंडर रूट 2, तो ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा, नीचे 1 है 1 को छोड़ देंगे आप, तो कोसिकेंट 45 आ गया अंडर रूट 2। नंबर 5 पे कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, सीकेंट 45, ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू भी वही है जो साइन 45 की है 1 ओवर अंडर रूट 2, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा अंडर रूट 2। और नंबर 6 पे आए tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट 45, कॉट 45, ये आ जाएगा 1 ओवर tan 45, और tan 45 आपने निकाला हुआ है, कितना आया हुआ है 1 है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 और 1 कितना आ गया जी 1। तो 45 के 6 रेशो हमने निकाल लिए, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2, कॉस 45 1 ओवर अंडर रूट 2, tan 45 1 होगा, कोसिकेंट 45 अंडर रूट 2, सीकेंट 45 अंडर रूट 2 और कॉट 45 1। इसके बाद फाइंड करते हैं हम 60 डिग्री के रेशोज और 30 डिग्री के रेशोज। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही ट्रायंगल से हम निकालेंगे, क्योंकि एक एंगल अगर 60 का होगा तो दूसरा एंगल कितने का होगा 30 का होगा, तो एक ही ट्रायंगल से इन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एक एंगल 60 का हो। सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है इक्वलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, हमने सपोज कर लिया इसकी तीनों साइडें क्या हैं बराबर है। अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे, टोटल 180 होता है। अगर तीनों बराबर होंगे तो हर एंगल कितने का आ जाएगा 60 का, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी कितने का होगा 60 का। इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले ली, मुतमासिल इज़ला मुसल्लस, मुसावी इज़ला मुसल्लस, जिसके तीनों ज़ाविये तीनों ज़िले क्या हैं बराबर हैं और हर एंगल इसका कितने का जी 60 का। सपोज कर लेते हैं चूँकि ये तीनों साइडें बराबर हैं तो सपोज कर लेते हैं ये 2a है BC और ये वाली साइड भी 2a है और ये वाली साइड भी क्या है 2a, क्योंकि इक्वल है तो हमने 2a सपोज कर लिया। अब a के साथ 2 क्यों लगाया, a आपने क्यों नहीं सपोज किया, ये सवाल।
असल में हमने हाफ करना है एक साइड को, तो जब हाफ करेंगे तो 2a हाफ होके ए आ जाएगा, ए इधर हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो हाफ करने में आसानी होगी। अगर ए सपोज कर लेंगे तो फिर ये a/2 आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आसानी के लिए मैंने 2a सपोज कर लिए। अब एंगल ए जो है वर्टेक्स ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक अमूद हम ड्रा करते हैं। तो अमूद जब आप ड्रा करेंगे, सपोज वो अमूद जो है बी सी को डी पॉइंट पे आके टच करते हैं। अब चूंकि ये अमूद है, परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला एंगल भी 90 का होगा, इधर वाला भी कितने का होगा, 90 का होगा। अब जब अमूद आप ड्रा करते हैं और ट्रायंगल कौन सी हो, इक्विलेटरल हो, जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, तो जब आप अमूद ड्रा करेंगे किसी एंगल के वर्टेक्स से, तो वो अमूद उस एंगल को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो अगर ये 60 का एंगल है, आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो 30 डिग्री इधर आ जाएगा और 30 डिग्री इधर आ जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, सामने वाली साइड को भी ऑफ करेगा, क्योंकि ये मुसावी उल इज़्ला मुसल्लस है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं। तो जब अमूद आप ड्रा करेंगे तो सामने वाली साइड को भी ऑफ करेगा, एंगल को भी ऑफ करेगा, साइड को भी ऑफ करेगा। तो साइड टोटल 2a है, तो b से लेके d तक a हो जाएगा और d से लेके c तक a हो जाएगा। अब जिस ट्रायंगल का हमने यूज़ करना है वो ट्रायंगल ABD, ये वाली पहली वाली। वैसे आप सेकंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूँगा। इसमें आप 60 का एंगल भी आ गया, 30 का भी आ गया, दोनों एंगल्स मौजूद हैं। तो इन दोनों एंगल्स की मदद से हम रेशोज निकाल लेंगे। लेकिन अब एक मसला है। मसला क्या है कि इस ट्रायंगल के दो ज़िले हमारे पास मौजूद हैं, दो ज़िलों की वैल्यूज़, दो साइडों की वैल्यूज़ मौजूद हैं। BD की वैल्यू a है, AB की वैल्यू क्या है, 2a। लेकिन ये जो दरमियान में AD है, इसकी वैल्यू हमारे पास कोई नहीं। तो सबसे पहले मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो दरमियान में जो ज़िला है, इसकी क्या करेंगे, आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग करके बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ईजीली समझ आ जाए। ये आ गया, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, इधर B है, इसकी वैल्यू 2a होगी, इसकी वैल्यू a होगी, और यहाँ पे एंगल बांध रहा है ऊपर 30 का, और ये एंगल बांध रहा है 60 का, और ये एंगल है 90 का। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू सबसे पहले हमने निकालनी है। तो मसला फिसागोरस के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एटीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज या वतर कितना है, 2a होल स्क्वायर, बेस कितना है, a है, a का स्क्वायर प्लस एटीट्यूड हमने निकालना है, तो ये एज इट इज आ गया, मेजरमेंट AD होल स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर लेंगे तो ये 4a की 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AD होल स्क्वायर। साइडें चेंज कर लें, a स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AD होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर उस तरफ लेके जाएंगे तो मेजरमेंट AD होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज मेजरमेंट AD होल स्क्वायर बराबर किसके आएगा जी, ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर। ये AD के स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें AD की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, मेजरमेंट AD होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो मेजरमेंट AD इज इक्वल टू, अलग अलग करेंगे तो 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की √3a, इस साइड की वैल्यू आ गई √3a। अब तीनों साइडें आपके पास मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आप तमाम रेशोज आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 60 की रेशो फाइंड करता हूँ, उसके बाद फिर 30 पे आ जाएंगे। तो 60 के लिए नंबर 1 पे साइन 60 इज इक्वल टू, साइन होता है अमूद बटा वतर, तो अमूद √3a है और वतर 2a है। वैल्यूज पुट करें, √3a बटा 2a, a कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3/2। नंबर 2 cos 60, cos किसकी इक्वल होता है, कायदा बटा वतर,
बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस ए है, हाइपोटेन्यूज 2a है, तो ये आ गया a/2a, ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे क्या बच गया 2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। उसके बाद नंबर 3 tan आ जाएगा 60 का। tan किसके इक्वल होता है, अमूद बटा कायदा, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर √3a है और बेस a है, √3a/a कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3। पहले 3 आपने निकाल लिया, अगले 3 इनका रेसिप्रोकल है। नंबर 4 पे साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 60, ये आ जाएगा 1/sin 60, और sin 60 की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करें √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और नीचे आ जाएगा √3, कोसिकेंट 60 आ गया 2/√3। नंबर 5 पे cos का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो सीकेंट 60 बराबर आ जाएगा 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/cos 60 कितना आया हुआ है 1/2 आया है, तो इसकी जगह पे लिखें 1/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, और 1 को आप छोड़ देंगे। और नंबर 6 पे है tan का रेसिप्रोकल cot 60 बराबर आ जाएगा 1/tan 60, और 1/tan 60 की वैल्यू आपने निकाली हुई है √3, तो ये cot 60 की वैल्यू आ गई। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cosecant 60 2/√3, secant 60 2, cot 60 1/√3। सिमिलरली हम 30 के लिए निकालेंगे, तो सबसे पहले नंबर 1 पे sin 30 डिग्री, sin 30 इज इक्वल टू, अब sin किसके इक्वल होता है, अमूद बटा 72, लेकिन अब एंगल चेक करें कौन सा है, 30 है, और 30 ऊपर है, अब नीचे नहीं है। असल में अमूद और जो कायदा है ये चेंज होते हैं, एंगल के हिसाब से चेंज होते हैं। 60 का जो कायदा है वो इसके साथ है, ये वाला मिला हुआ ए, लेकिन 30 का जो कायदा होगा वो इसके साथ जो मिला हुआ है ये होगा। 60 का जो अमूद होगा वो इसके सामने होगा ऑपोजिट √3a, लेकिन 30 का जो अमूद होगा वो इसके सामने होगा जो ए है। तो अमूद हम एंगल के सामने वाले जिले को कहते हैं। परपेंडिकुलर कौन सा जिला होता है, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाला, और बेस कौन सा होता है, एंगल के साथ मिला हुआ, एंगल के साथ जुड़ा हुआ, एडजेसेंट टू द एंगल। तो अब 30 को ध्यान में रखना है आपने। तो साइन किसके इक्वल होता है, अमूद बटा 72, तो 30 का जो अमूद होगा वो इसको सामने होगा ए, और 72 इसका क्या है 2a, 72 सेम रहता है। अमूद और कायदा जो है ये चेंज होते हैं, एंगल के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन ये जो 72 है ये सेम रहता है। तो ए कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/2, sin 30 1/2 आ गया। नंबर 2 पे है cos 30 इज इक्वल टू, cos किसके इक्वल होता है, कायदा बटा 72, ठीक, लेकिन कायदा अब 30 का कौन सा होगा, ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है बेस 30 का इसके साथ जुड़ा हुआ है √3a, और 72 कौन सा है 2a, तो √3a/2a, a कैंसिल हो जाएगा, √3/2, ये cos 30 आ गया। नंबर 3 tan 30, tan होता है अमूद बटा कायदा, ठीक, अब 30 का अमूद कौन सा है, सामने वाला, और कायदा कौन सा है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ √3a, तो a/√3a आ जाएगा, a/√3a, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 है नीचे √3। तो पहले 3 आपने निकाल लिए। अब इसके बाद नंबर 4 sin 30 का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 30, तो ये आ जाएगा 1/sin 30, 1/sin 30 की वैल्यू आपने निकाली है 1/2, तो ये ऊपर आके 2 आ जाएगा आंसर। नंबर 5 cos 30, तो इसका रेसिप्रोकल है secant 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, 1/cos 30 की वैल्यू आपने निकाली है √3/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा √3, तो cos secant 30 आ गया 2/√3। और नंबर 6 पे है tan का रेसिप्रोकल cot 30
इज इक्वल टू 1/tan30, और tan30 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, कितनी है 1/√3, 1/√3। तो ये √3 ऊपर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे 1 बचेगा, 1 को छोड़ देंगे। तो sin30 1/2 आ गया, cos30 √3/2 आ गया, tan30 1/√3 आ गया, cosecant30 2 आ गया, secant30 2/√3 आ गया और cot30 √3 आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। 0 और 90 के लिए कार्टेशियन प्लेन हम यूज करेंगे। कार्टेशियन प्लेन, सपोज किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये हो गया y एक्सिस। ठीक, सपोज यहाँ पे एक एंगल है थीटा, इसको हम क्या देते हैं। ठीक, अब ये जो एंगल हमने लिया है इसके दो आर्म है। पहला आर्म जो है x एक्सिस के ऊपर है, इसको कहते हैं इनिशियल आर्म, और दूसरा आर्म जो है वो इसको आप बोलेंगे टर्मिनल आर्म, इब्तदाई बाजू, इख्तितामी बाजू। तो सपोज कर लेते हैं ये जो इख्तितामी बाजू है इसके ऊपर कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। ये P पॉइंट है इस इख्तितामी बाजू के ऊपर। अब होता ये है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब ये जो पहला इसका बाजू है, इनिशियल इसका आर्म जो है ये तो फिक्स रहता है, ये जो टर्मिनल है इख्तितामी बाजू, इसको हम रोटेट करते हैं। ऐसे रोटेट करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जाविया आपके पास आ जाते हैं, और चूँकि जाविया चेंज होते हैं तो फिर उस नए जाविये की वैल्यूज़ आप निकाल लेते हैं। तो इस टर्मिनल आर्म को हम रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करके हम 0 से लेके 360 तक जितने भी एंगल हैं उन सब के रेशोज हम निकाल लेते हैं। तो अभी सिर्फ हम 0 के निकालेंगे और 90 डिग्री के निकालेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये इस बाजू के ऊपर, इख्तितामी बाजू के ऊपर जो पॉइंट है PXY, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से जो फासला है वो स्मॉल x है और y एक्सिस पे जो इसका डिस्टेंस है वो y है। अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये 90 का एंगल हो गया, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू होगी y और ये जो बेस बनेगा इसकी वैल्यू होगी x। अगर यहाँ पे आप O ले लें और यहाँ पे आप वो तो P है, यहाँ पे आप A ले लें, तो OAP ट्रायंगल बन जाएगी राइट एंगल, क्योंकि एक एंगल कितने का है 90 का। बेस x हो गया और अमूद क्या हो गया y हो गया। हाइपोटेन्यूज को सपोज कर लेते हैं कि r है। ठीक, अब इस सूरत में साइन कॉस टेन वो किसके इक्वल आ जाएंगे। मैं पहले उसको क्लियर कर दूं कि साइन जो है साइन थीटा वो किसके इक्वल आता है। साइन होता है अमूद बटा वतर, तो अमूद y है वतर r है, तो ये आ जाएगा y ओवर r। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, कायदा बटा वतर, कायदा x है वतर r है, x ओवर r। इसी तरह टेन जो है वो परपेंडिकुलर और बेस है, यानी कि y और x। तो इन तीन को आपने ध्यान में रखना है, इन तीन की मदद से फिर हम आगे चलेंगे। अब अगर थीटा जो है वो 0 हो जाए, हमने 0 का निकालना है पहले, उसके बाद 90 पे आ जाएंगे। अगर थीटा 0 हो तो क्या होगा, ज़रा देखें, इसको आप रोटेट करवाएं। ये जो इख्तितामी बाजू है इसको रोटेट करके x एक्सिस के ऊपर लेके आए, क्योंकि जब x एक्सिस के ऊपर आएगा तो थीटा 0 हो जाएगा ना। देखें यहाँ से थीटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से बढ़ है, तो बढ़ते 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 जब बिल्कुल सीधा होगा तो 90 का हो जाएगा, फिर और बढ़ते बढ़ते x एक्सिस के पैरेलल होगा तो 180 का हो जाएगा, फिर और आप इसको बढ़ाएंगे तो ये 270 हो जाएगा, फिर वापस जब मुड़ के x एक्सिस पे आएगा तो 360 हो जाएगा। तो हमें असल में चाहिए 0 के रेशोज चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करके एंगल को 0 पे लेके आएंगे। जब ये इख्तितामी बाजू x एक्सिस के ऊपर आएगा तो क्या होगा कि ये जो r है ये x के इक्वल आ जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y देखें जब आप नीचे लेके आएंगे तो y क्या करेगा, कम हो जाएगा ना, कम होते होते y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y 0 हो जाएगा और r जो है वो x के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आपने यूज़ करनी है, r इज इक्वल टू x वाली और y इज इक्वल टू 0 वाली। तो 6 के 6 रेशो हम निकालते हैं। नंबर 1 पे साइन 0,
साइन जीरो इक्वल टू, साइन का फार्मूला लिखें क्या है, वाई ओवर एक्स, सॉरी वाई ओवर आर। अब वैल्यूज पुट करें, वाई कितना है 0 और नीचे आर है, और 0 और आर आंसर कितना आ जाएगा 0, तो साइन 0 0 आ जाएगा। नंबर 2 पे काज 0, काज का फार्मूला क्या है एक्स ओवर आर, तो लिखें एक्स ओवर आर, और एक्स जो है वो आर के इक्वल है, ठीक है जी, तो एक्स की जगह पे आर पुट कर लें, आर ओवर आर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो काज 0 1 आ गए। इसके बाद आ गया tan 0, tan का फार्मूला है वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स, और वाई क्या है 0 है, नीचे एक्स है, तो 0 ओवर एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये नंबर 3 पे है। नंबर 4 साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट 0, कोसेकेंट 0, तो ये होगा 1 ओवर साइन 0, और 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी है, ये 0, 1 और 0 जो है ये क्या होगा जी अनडिफाइंड होगा, यानी इसको आप मालूम नहीं कर सकते 1 और 0 कितना अनडिफाइंड। नंबर 5 पे कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होगा, सीकेंट 0, ये हो जाएगा 1 और काज 0, 1 और काज 0 कितना आया हुआ 1 आया हुआ है, तो उसकी जगह पे 1 आ गया, 1 और 1 कितना होगा 1, तो सीकेंट 0 जो है वो 1 होगा। नंबर 6 पे tan का रेसिप्रोकल क्या होगा काट, काट 0, ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर tan 0, 1 और tan 0 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 1 और 0, और ये भी क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसी को आप इन्फिनिटी से भी शो कर देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड, जिसको डिफाइन ना किया जा सके, जिसकी वैल्यू मालूम करना पॉसिबल ना हो। तो साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, कोसेकेंट 0 अनडिफाइंड, सेकेंड 0 1, और कॉट 0 जो है वो अनडिफाइंड। अब जरा 90 डिग्री पे आ जाएं। 90 डिग्री ये थीटा कब 90 पे आएगा, जब टर्मिनल आर्म को रोटेट करके बिल्कुल सीधा आप कर देंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा। अब जब ये टर्मिनल आर्म या इख्तितामी बाजू बिल्कुल सीधा होगा तो क्या होगा, देखिए जब इसको आप सीधा करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी कम होगी, x कम होते होते कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, और y जो है r जो है ये किसके ऊपर आ जाएगा y एक्सेस के ऊपर आ जाएगा। r जब y एक्सेस के ऊपर आएगा तो इसका मतलब है r और y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है देखें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि x 0 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू r हो जाएगा, x 0 और y क्या हो जाएगा r। तो आप सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे साइन 90 इज इक्वल टू, साइन का फार्मूला है y ओवर r, और y r के इक्वल है, तो इसकी जगह पे r पुट करें, r और r कितना आ जाएगा 1, तो साइन 90 1 आ जाएगा। नंबर 2 पे cos 90, cos का फार्मूला है x ओवर r, और x जो है वो कितना है 0 है, 90 की सूरत में x 0 होता है, तो 0 ओवर r कितना आंसर आ गया 0। और नंबर 3 पे tan 90, tan का फार्मूला है y ओवर x, y जो है वो कितना है, y को एज इट इज लें, और x चूंकि 0 है तो y और 0 आंसर कितना आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा। नंबर 4 पे साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोसेकेंट 90 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 90, और 1 ओवर साइन 90 जो है उसकी वैल्यू कितनी है जी 1 है, 1 और 1 कितना आ जाएगा 1। नंबर 5 पे cos का रेसिप्रोकल है सीकेंट, सीकेंट 90 इज इक्वल टू 1 ओवर cos 90, 1 ओवर cos 90 कितना आया हुआ है 0, 1 ओवर 0, और ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। और नंबर 6 पे है cot 90, cot 90 जो है वो 1 ओवर tan 90 के इक्वल आएगा, 1 ओवर tan 90, 1 ओवर tan 90, 1 और tan 90 की वैल्यू क्या आई हुई है अनडिफाइंड, और 1 और अनडिफाइंड जो है ये क्या आएगा अनडिफाइंड। तो साइन 90 जो है 1 होगा, cos 90 0, tan 90 अनडिफाइंड, कोसेकेंट 90 1 होगा, सेकेंड 90 अनडिफाइंड, और cot 90 ये भी क्या होगा अनडिफाइंड। अब लेक्चर के एंड पे ये है कि किस तरह याद रखा जाए कि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये अगर आपको भूल जाएं तो इनको आप बड़े आसानी के साथ लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करके आप इनको निकाल सकते हैं। लेफ़्ट हैंड रूल क्या है, लेफ़्ट हैंड रूल ये है कि साइन का फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, क्लॉक वाइज का अंडर रूट लेना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। क्लॉक वाइज का क्या मतलब है ये आगे मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह cos का फार्मूला याद रखें एंटी क्लॉक वाइज बाई 2,
और tan का फार्मूला आपने याद रखना है sin थीटा बाई cos थीटा, या इसको यूं भी आप कह सकते हैं क्लॉक वाइज ओवर एंटी क्लॉक वाइज। तो ये फार्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। और ये मैंने लेफ्ट हैंड का एक डायग्राम बनाया है, ठीक। अब इसमें 5 उंगलियां हैं, 5 फिंगर्स हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट करें, ये 0, ठीक। यहाँ पे आप लिखें 30 डिग्री, यहाँ पे आप लिखें 45 डिग्री, यहाँ पे आप लिखें 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ये देखें 0 और 90, तकरीबन ये एंगल 90 का बन जाता है। तो ये 5 उंगलियां आपने बना लेनी है लेफ्ट साइड की, और इस तरह एंगल्स आपने बना लेने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको साइन निकाल के देता हूँ, किसी भी एंगल का साइन। देखिए साइन 30 निकालते हैं बिलफर्ज। तो साइन 30 किसके इक्वल होगा? देखिए साइन के लिए मैंने क्या फार्मूला लिखवाया, क्लॉक वाइज का जजर बटा 2, ठीक। अब क्लॉक वाइज का मतलब है घड़ी की तरह, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उसको कहते हैं क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज घड़ी के ऑपोजिट। तो साइन के लिए क्लॉक वाइज आपने देखना है। साइन 30 की वैल्यू आपको चाहिए, तो क्लॉक वाइज नीचे की तरफ आप आए, 30 के नीचे क्लॉक वाइज अगर आए तो कितनी उंगलियां बचती हैं? एक ही बचती है, 1 है ना, 1 फिंगर बचती है। तो 1 का स्क्वायर रूट आपने लेना है, क्लॉक वाइज का स्क्वायर रूट ले लिया आपने, डिवाइड किस पे कर देना है? 2 पे। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और नीचे 2 है, तो साइन 30 1/2 आ गए, ठीक। इसी तरह साइन 45 को देख लें, साइन 45, साइन का फार्मूला आप लिखेंगे क्लॉक वाइज का स्क्वायर रूट। अब क्लॉक वाइज चलेंगे तो नीचे देखें कितनी उंगलियां रहेगी? 2, 1 और 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्लॉक वाइज यानी कि 2। क्लॉक वाइज चलेंगे तो 2 उंगलियां रह जाएगी, तो इन 2 को आपने जजर के अंदर लिखना है, और डिवाइड किस पे कर देंगे? 2 पे। तो √2/2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब साइन 60 ले लें, साइन 60। तो साइन 60 है, नीचे चेक कर लें कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3। तो 3 के ऊपर जजर डालें और इसको 2 पे तकसीम कर दें, तो ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। इसी तरह साइन 90 आ जाए, साइन 90। क्लॉक वाइज चलें नीचे की तरफ, कितनी उंगलियां? 1 2 3 4। तो 4 का जजर बटा 2 कर लें, 4 का जजर कितना होता है? 2/2। कितना आ गया आंसर? 1। तो साइन 91 होगा। तो इसी तरह कोई भी जो है आखिर एंड पे देखें, अब साइन 0 है, साइन 0 जो है तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है क्लॉक वाइज 0 आ जाएगा। 0 का जजर बटा 2 कर लें, तो 0 का जजर 0 होता है बटा 2, तो साइन 0 0 आ जाएगा। तो मैंने साइन की सारी वैल्यूज आपको निकाल के दे दी क्लॉक वाइज रूल के तहत। तो इस तरह काज को आप फाइंड कर सकते हैं। तो काज के लिए रूल है एंटी क्लॉक वाइज। अब देखें नंबर 1 पे cos 30, cos 30 डिग्री। तो cos 30 ये है। अब एंटी क्लॉक वाइज ऊपर की तरफ आपने जाना है, तो 30 के ऊपर कितनी उंगलियां रहेगी? 1 2 3। तो 3 का जजर लें और डिवाइड कर दें 2 पे, cos 30 की वैल्यू आ गई। नंबर 2 पे cos, अगर आप 0 लेते हैं cos 0, तो एंटी क्लॉक वाइज ऊपर जाएं, 1 2 3 4। 4 का जजर बटा 2 कर लें, 4 का जजर होता है 2/2, कितना आ गया? 1। तो cos 0 1 आ जाएगा। अब रह गया tan। तो tan के लिए आपने ये करना है कि साइन बटा cos, यानी कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। इसमें आपने 2 से डिवाइड नहीं करना आपने, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाता है ना। तो tan 30 मिसाल के तौर पे आपको चाहिए, ये 30 है, ठीक। तो पहले क्लॉक वाइज ऊपर लिखें और फिर नीचे एंटी क्लॉक वाइज। तो साइन 30 क्लॉक वाइज अगर नीचे जाएंगे तो 0 है, एक ही उंगली है, एक उंगली है, तो 1 का जजर ले रहे हैं। और ऊपर एंटी क्लॉक वाइज कितनी उंगलियां? 3 है ना, तो 3 का जजर ले रहे हैं। 1 का जजर 1 होता है और नीचे आ गया 3 का जजर एज इट इज आ गया। तो tan 31 और √3 आ गए। इसी तरह देख लें tan 45 हम निकालते हैं, ये 45 है। पहले क्लॉक वाइज कितनी उंगलियां? 2। तो 2 का जजर बटा एंटी क्लॉक वाइज कितनी उंगलियां? ऊपर 2 है, तो 2 का जजर, तो 2 का जजर बटा 2 का जजर कितना आ गया? 1 आ गया। तो tan 45 1 आ जाएगा। और निकालते हैं, tan 60 निकाल लेते हैं। tan 60 देखें, tan 60 जो है क्लॉक वाइज नीचे कितनी उंगलियां? 1 2 3। 3 का जजर बटा एंटी क्लॉक वाइज ऊपर 1 है, 1 का जजर, तो 3 का जजर एज इट इज आ गया, और 1 का जजर 1, उसको 1 को छोड़ देंगे, तो tan 60 आ गया √3। तो इस रूल के तहत आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये तो मैंने बेसिक बताया, साइन कॉस टैन, बाकी इनका रेसिप्रोकल है। अगर बेसिक आते हैं तो आप रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा याद रखने का एक और आसान तरीका है, वो भी मैं एंड पे डिस्कस कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने खुद याद रखा हुआ है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपके पास दो रेशो हैं, एक है साइन और एक है कास। टैन को बाद में हम देख लेते हैं। अगर आप किसी एक को याद रख लेना, साइन को या कास को, तो दूसरा खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू आप याद रख ले 1/2 होती है। और 30 में कितना ऐड करें, 90 आ जाए, 60 ऐड करें ना, ठीक है। तो जो साइन 30 की वैल्यू है वही कास 60 की वैल्यू है, यानी यही वैल्यू होगी किसकी, कास 60 की। तो किसी एक को आप याद कर लें, साइन 30 को याद कर लें, वही वैल्यू कास 60 की होगी, 1/2। इसकी तरह साइन 60 जो है वो किसकी इक्वल है, √3/2। और 60 में कितना ऐड करें, 90 आ जाए, 30 आ जाए ना। तो यही वैल्यू जो होगी वो कास 30 की होगी। अब रह गया पीछे टैन। तो टैन की एक वैल्यू है टैन 30, वो आप याद रख लें 1/√3। टैन 60 जो है वो कितना होगा, √3 होगा। और टैन 45 जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये मेन है, ज़्यादा इनका यूज़ होता है, इनको किसी तरह आप याद कर लें। तो उम्मीद है आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।